हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको आज के इस नए वीडियो में। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे देश में, एक ऐसे कंट्री में जहां जिसे हिंद महासागर का मोती कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं श्रीलंका। यहाँ की हरियाली, प्राचीन मंदिर, समुद्री तट और ऐतिहासिक धरोहरें पूरी दुनिया को आकर्षित करती है। हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा खूबसूरत द्वीप राष्ट्र, राजधानी जिसका कोलंबो और प्रशासनिक राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। इनकी भाषा सिंहली और तमिल है। मुद्रा इनकी श्रीलंकन रुपया। जलवायु उष्णकटिबंधीय, साल भर हरियाली रहती है यहाँ पर। इतिहास और संस्कृति की बात करें तो आप सबको पता है कि यहाँ क्या इतिहास रहा है। यहाँ के रावण थे जिसकी लड़ाई हुई, भगवान श्री राम ने उनका वध किया। तो वही उन्हीं की चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। प्राचीन समय में लंका था, जिसे या फिर सीलेन के नाम से प्रसिद्ध था वो। रामायण में लंका का उल्लेख है, जिसको हम रावण का राज्य कहते थे। यहाँ बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव है, जैसे सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा द्वारा लाया गया। पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश शासन का प्रभाव रहा। 1948 में इसको स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। वहीं समृद्ध नृत्य, संगीत और कला परंपरा यहाँ पे रही है। इन सारी चीज़ों में धार्मिक महत्व यह है यहाँ पर कि जो बौद्ध धर्म या अनुयायियों के लिए श्रीलंका पवित्र स्थल है। तुथ रेलिक टेम्पल मीन्स तुथ रेलिक टेम्पल, जो कि बुद्ध के दांतों का अवशेष कंडी शहर में है। हिंदुओं के लिए भी महत्व है, जैसे रामायण सर्किट के स्थान जैसे अशोक वाटिका, सीता अमन मंदिर, ये सारी चीज़ें हैं माता से रिलेटेड जो भी हैं। विभिन्न धर्मों का सामंजस्य, जैसे बौद्ध, हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, इन सबका सामंजस्य भी यहाँ बना रहता है। यहाँ पे कुछ पर्यटन स्थल हैं, जैसे आपका कोलंबो हो गया, जो कि आधुनिक शहर है। गाले फिश ग्रीन नेशनल म्यूजियम, वहीं आपका सिगरिया रॉक पोर्ट्स, यहाँ पे आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की वहाँ पे शेर के आकार की चट्टान है। कैंडी में आपका तुथ रेलिक मंदिर है, झील है और सांस्कृतिक डांस वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। अनुराधापुरा और पोलोनारुआ, जिसमें प्राचीन राजधानी है यहाँ की, और स्तूप और मठ भी देखने को मिलेंगे। गाले को अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे डच किला और समुद्री तट मिलेंगे। वहीं अगर आप एला जाते हैं तो चाय बागान या फिर आप 9 आर्च ब्रिज देखेंगे, प्राकृतिक सौंदर्य देखेंगे। वहीं आपको लिटिल इंग्लैंड अगर देखना हो तो आप चले जाइए नुवारा एलिया, जहाँ पे आपको लिटिल इंग्लैंड, ठंडी वादियाँ एवं चाय का उत्पादन देखने को मिलेगा। वहीं आपको अगर प्यार है आपको पेड़ पौधे, पशु पक्षियों से, तो आपको याला नेशनल पार्क जाना होगा, जहाँ आपको दिखेगा आपका हाथी, तेंदुआ और पक्षियों का घर। वहीं आप बेंटोटा और मिरिशा बीच जाते हैं तो आपको वेल वॉचिंग या फिर वाटर स्पॉट्स देखने को मिलेंगे आपको। वहीं आदम्स पीक जाते हैं तो एक धार्मिक स्थल है, यहाँ पर ट्रैकिंग और सूर्योदय का दृश्य दिखता है। यहाँ की अगर हम मुख्य भोजन की बात करें तो यहाँ चावल और करी ज़्यादा फेमस है। फेमस व्यंजन है यहाँ पे अपा, जिसे हम हापर कहते हैं, या फिर कुट्टू रोटी, पोल सांबर, जिसे नारियल की चटनी कहते हैं। समुद्री भोजन में झींगे, मछली, केकड़ा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर फेमस है। चाय की बात करें तो विश्व प्रसिद्ध सिलोन टी काफ़ी फेमस है यहाँ पर। त्यौहार और परंपराओं की अगर हम बात की जाए तो यहाँ के त्यौहार होते हैं बैसाख पर्व, जो कि बुद्ध के जन्म, ज्ञान और महान परिनिर्वाण की स्मृति में किया जाता है। एसला या फिर पेरोहेरा, जिसे कैंडी कहते हैं, भव्य शोभा यात्रा निकलती है। दिवाली और क्रिसमस भी बहुत धूमधाम से लोग सेलिब्रेट करते हैं। प्रकृति और एडवेंचर की बात करें तो यहाँ समुद्र तटों पर स्कूबा डाइविंग, सर्फिंग, स्नॉर्कलिंग, हिल स्टेशन में ट्रैकिंग, रेलवे यात्रा कैंडी से एला रूट के लिए, नेशनल पार्कों में सफारी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। अगर हम यहाँ के रिलेशन की बात करें इंडिया और श्रीलंका की, तो बात संस्कृति और धार्मिक ऐतिहासिक तरीके से जुड़ा हुआ है। व्यापार और पर्यटन से भी गहरे रिश्ते हैं, आप देखे ही होंगे। भारतीय पर्यटकों के लिए पसंदीदा स्थान है, लोग जाते हैं, घूमते हैं, आते हैं वहाँ से। दोस्तों, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि श्रीलंका एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि यहाँ पे इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का मिलन है। अगर आप ऐसी जगह देखना चाहते हैं जो समुद्र, पर्वत, इतिहास और अध्यात्म सब एक साथ मिल जाए, तो श्रीलंका जरूर आ जाएँ। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। यहाँ तक देखा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा चैनल को, लोगों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि मैं नया टॉपिक भी बना सकूँ। कुछ आप भी कंटेंट दो मुझे, जिस पर नया टॉपिक वीडियो बनानी चाहिए मुझे। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए और घूमते रहिए हमारा